जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाय पाठक सर में। संधि का भाग 3 है और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को हल करने के साथ साथ आप इसकी उत्तर माला भी बनाएं, इनकी डिटेल जानेंगे और जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं यहाँ वो भी अपनी उत्तर माला बनाएंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे सभी। किस संधि में आ प्लस ए बराबर आई तथा ए प्लस ओ बराबर औ हो जाता है? आंसर करेंगे इसका। ए ऑप्शन सही है। ऐसा किसमें होता है? वृद्धि संधि में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद है। उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद है ऊपरी धन उक्त और ये ई प्लस उ यू हो जाता है तो संधि रहेगी आपकी यण। किस विकल्प में सही है? ऊपरी प्लस उक्त, सी ऑप्शन, ये युक्त है। ऊपरी प्लस उक्त ये सही है। मनोरम, मनः धन रम, ये विसर्ग संधि का शब्द है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? चार शब्द दिए हैं। उत्थान, उत प्लस स्थान, ये सही है। प्रतिष्ठित, प्रति प्लस स्थित, ये भी ठीक है। निरोग, निहि रोग, ये भी बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन है इसमें रमेश, जिसकी संधि होती है रमाधन ईश। आ प्लस बड़ी ई, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो बनेगा ए और शब्द बनेगा रमेश। जानते हैं रमेश किसका पर्यायवाची है? रमेश भगवान विष्णु को कहा जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? रमा कहा जाता है माता लक्ष्मी को और ईश पति या मालिक के लिए आता है, पति। तो लक्ष्मी के पति कौन है? भगवान विष्णु जी। और यहां पर क्या दे रखा है? राम। तो इसलिए शब्द गलत हो जाएगा ये डी ऑप्शन। पराधीन शब्द का विच्छेद बताएं। परा प्लस आधीन या पर प्लस अधीन? पर, धन अधीन, किस विकल्प में है? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे बिंदी आती है। चारों कथनों को बहुत आराम से आप पढ़ेंगे। चारों कथनों के बहुत आराम से पढ़ें आप। संधि में दो वर्णों के मेल से शब्दों का नया रूप बनता है और समास में दो पदों का योग होता है। सही नहीं मतलब गलत बताना है आपको। समास को तोड़ने पर उसका विग्रह होता है जबकि संधि को तोड़ने पर उसका विच्छेद। संधि में दो पद यथावत होते हैं जबकि समास में यथावत नहीं होते। बताओ, 1 2 3 4 क्या लग रहा है? ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कितना समय लग रहा है आपको? अब तो बहुत सरल प्रश्न है ये। संधि में दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि समास में केवल दो पदों के बीच का संयोग शब्द लुप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। आंसर हो जाएगा डी। आपका भी यही था। देख रहे हैं कैसा प्रश्न है? बोलो हाँ। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। हो सकता है दो भी हो सकता है एक भी हो। आराम से देखें और पढ़ें। देखिए, अति प्लस अधिक, ए प्लस ई प्लस ए, ये सूत्र दे रखा है।
और अत्यधिक, ये बिल्कुल सही है। सु प्लस आगत, उ प्लस ए वा स्वागत। देख रहे हैं लेवल बढ़ रहा है अब। ठीक, एक व दो दोनों यण संधि हैं। सत प्लस गुण, सत प्लस गुण सदगुण होता है, यहां हलंत आएगा और ये सूत्र भी नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका गलत। तो इसने क्या पूछा है, यण संधि वाले शब्दों का चयन करें। तो ए और बी दोनों ही यण संधि के हैं। बोलो बोलो बोलो। उ प्लस आ व, देखिए हाँ ये शब्द वाह है वहां, इस आधार पे। अब ये सही है, अगर चूंकि विकल्प पे ही जाए केवल तो एक ठीक लगा देंगे हम। अगर यहां वाह हो जाएगा तो आंसर सी हो जाएगा। उत मत, तय और मैं, ये कौन सा है, व्यंजन। बहुत सरल है एकदम, बहुत आसान है ये। शट और आनंद, तय का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ड में, तो शब्द बन जाएगा षडानंद। ऑप्शन नंबर षड प्लस आनंद। अब देखो ध्यान से सुनो, क्यों ए नहीं होगा बच्चे, स्वर के साथ में व्यंजन में हलंत नहीं लगता, इसलिए भी सही है। ध्यान से करेंगे गलत नहीं होगा, बहुत ध्यान से करेंगे आप। क्या शब्द है, मनोनुकूल में संधि है, मनः प्लस अनुकूल, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि सही है। मनोहर, मनः और हर, विसर्ग संधि है ये भी। गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महा प्लस उत्सव, ये गुण संधि है। महा प्लस औषधि, ये वृद्धि है। गायन, ये अयादि, और अन्वेषण, अनु प्लस एषण, ये हो जाएगी आपकी ए, उ प्लस ए वे, यण संधि। पूछा क्या है, गुण, ए सही है। तल्लीन, तल्लीन का संधि विच्छेद है, तत् और लीन, तत् प्लस लीन, तल्लीन। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन। आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है। पढ़िए और सही जवाब दीजिए। देखिए क्या पूछा है, विसर्ग संधि का चयन कीजिए, बताएंगे। देखो सीधा सीधा है, दुशासन, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, दुशासन, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक ये है, लिख सकते हो स्लैश करके उसे। सत्य प्लस चरित्र सही है, लेकिन व्यंजन है वो। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, ये गुण संधि है, आंसर हो जाएगा ये। विसर्ग संधि का उदाहरण है युद्ध और स्थिर, ये अलग है। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, ये दीर्घ संधि है। मनोयोग, ये कौन सी है, मनहा प्लस योग, ये विसर्ग है, आंसर आ जाएगा डी। योगाभ्यास, योग और अभ्यास, कौन सा सूत्र लगा, ए प्लस ए का, क्लियर है। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, कौन सी संधि है सूर्योदय में, गुण, ऑप्शन नंबर ई सही है। रीति अनुसार, अब रीति पे छोटा ई, तय पे, रे पे बड़ा ई, अनुसार, तो यहां से क्या मिला, ई, और ये ई प्लस ए को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये।
किस संधि का सूत्र है? यण संधि का। कौन सा विकल्प ठीक है? सी सही है। अगले पे आ जाओ। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, कौन सा सूत्र लगेगा? ई प्लस उ बराबर यू। संधि कौन सी हो जाएगी? या। ऑप्शन नंबर ए। विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है, बताएंगे? उद्धार, इसका नहीं, संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्यों पता है? हमने आपको सिखाया था जब दे के नीचे धे हो, क्योंकि यहां दे के नीचे हलंत है, तो आपका दे इधर आता है, धे इधर आता है। ये आधा है और ये पूरा है। दे काय में आएगा? थे में। धे काय में आएगा? है के अंतर्गत। बोलो हाँ। ठीक। विसर्ग पूछा है इसने, मनः ताप, शब्द आएगा मनः प्लस ताप, आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है? अगले पार्ट से समझ में आया नहीं आया? किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? यानी एक सही है और 3 गलत है, बताना है आंसर। स्वावलंबी, स्व धन अवलंबी, ये शब्द है, तो यहां हो रही है दीर्घ, तो यहां पर ये गलत है। विचार प्लस अधीन, ये ठीक है। उत्तर प्लस अयन नहीं होता, अयन होता है, ठीक, ये गलत है। बृहस्पति की संधि बताएंगे? व्रीहि से विसर्ग में और पति, तो यहां इसकी गलती है, तो आंसर आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह, सी ऑप्शन सही है। दोनों को जब मिलाऊंगा तो कौन सी संधि बन रही है? दीर्घ। द्वावपी बताएंगे? द्वावपी, मात्र 2 सेकंड का प्रश्न है, बहुत आसान है। अब ये देखो, अगर ट्रिक से पढ़ा है आपने तो आप नहीं कर पा रहे हैं, बताएं? देखिए, क्या आपको, देखिए आपको इसमें आव लिखा दिख रहा है? ये रहा। आव का सूत्र होता है औ प्लस ए। औ गया दे पे, ये अपी, तो शब्द बना दो धन अपी। किसी विकल्प में है? बी ऑप्शन। अच्छा, ये संधि है कौन सी? अयादी, इसलिए बेसिक पढ़ना जरूरी होता है। देख रहे हैं आप? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का है? निरंतर, निहि प्लस अंतर, दिग्गज, दिक प्लस गज, ये व्यंजन का। महिष, महा और ईश, ये है मही, महिष, ठीक है। हाँ, दीर्घ का, गुण का नहीं है। महेश होता है गुण का। जगदीश, ये व्यंजन का, जगत प्लस, आंसर आ जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि बतानी है आपको। सदैव में क्या है? वृद्धि, ठीक। मनोरथ में विसर्ग, निर्गुण में विसर्ग, और सदाचार में सत प्लस आचार, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा डी। इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि, आंसर आ जाएगा यण संधि। कैसे जोड़ेंगे? इति धन आदि, यहां से क्या मिला? छोटी ई, ये आ, ई प्लस आ बराबर या,
क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा आपका, बोलो, यण संधि। नेक्स्ट, सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, आंसर ए प्लस ए, दीर्घ संधि। अगले पे आते हैं, तदित, तदित, देखो वही है जो भी बताया था, दे के नीचे धे, ठीक। ये दे काय में बदला, तय में, ये धे किस में बदला, है में। तो तत् धन हित आया समझ में, कौन सा विकल्प है? और अगर बिना पढ़ा या ना समझा हो तो इस विकल्प तक नहीं आ सकता। ये कैसे ट्रिक से करेंगे आप? एक मात्रा, दो मात्रा, आधा व्यंजन, ए और ये ट्रिक नहीं लगती है। अगले पे आते हैं, 29वां प्रश्न, बहुत आराम से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। दिख रहा है शब्द? देखिए, ये छह दिख रहा है, ध्यान दो, ये 6 है। अब इसको बांट लो, ये 6 गया, ध्यान से सुनना बहुत, देखिए ये 6 गया तय में, 6 किस में गया, शय में, आया समझ में? तो शब्द बना सत धन शास्त्र, इस प्रकार आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नोट करके, ये दिख रहे हो आप, 6 और 6। और ये किस शब्द में और दिखा था आपको पता है आपको? उच्छ्वास, हाँ, उ अधा छ वास, ये शब्द था ना। हाँ, उत प्लस श्वास, ये वाला लिख लेंगे, उत प्लस श्वास। नेक्स्ट पे आते हैं, स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख। बड़ा आसान सा प्रश्न है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ, गुण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। बताओ कहां है? देखो, दीर्घ, गुण, यानी ये देखो, अब देखो यण है, पहले वृद्धि आती है फिर यण आता है, अयादि। इसमें करेक्शन हो जाएगा, ये होता है क्रम कायदे से, पहले आती है वृद्धि फिर आती है यण और अयादि। कोई दिक्कत नहीं है, पांचों पूछे हैं ना, अगर क्रम पूछ लेता तो इस तरह से हो जाता। चूंकि पांचों भेद पूछे हैं, उसने पूछा है ना स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख, क्लियर है? अगर पूछता क्रम क्या है तो क्रम ये हो जाता, इस आधार पर ए ठीक है। ठीक, कैसे होगा? नहीं, स्वर अलग है ना, ये समझ में आया? हाँ, और इसमें देखो 1, 2, 3 और 4 ही तो है, कौन सी नहीं है? दीर्घ नहीं है यहां, तो ए सही है। इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद सही है? रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, रविंद्र इस प्रकार लिखा जाता है। देवी प्लस अवतरण, देवी अवतरण, सही है गलत है? देखो, सत प्लस मार्ग, ये गलत है। और दुहु प्लस अवस्था, दुरावस्था, क्यों गलत है ये पता है? दुरावस्था इस प्रकार लिखा जाता है, देखो सुनो समझो, क्या है? दुहु प्लस अवस्था, ठीक है। अब ये क्या है? ये क्या है? विसर्ग, विसर्ग का क्या बन गया? ये दोनों को जब जोड़ा तो पूरा रे बना, ठीक। तो दे उ रे वे से थे आ, और यहां क्या है? ये एरर है, यहां आया समझ में? दिखाई दिया? ये गलत है, चूंकि यहां अगला 5वां है इसलिए सदमार्ग नहीं आता, सन्मार्ग शब्द है, सन्मार्ग।
यहां द गलत है। ठीक, रविंद्र में छोटी ई नहीं आएगी, बड़ी आएगी, इसलिए ये गलत है ये वाला शब्द। और देवी अर्पण इसलिए सही है क्योंकि एक होता है देवी, एक शब्द है अवतरण। अवतरण यहां से आया ई और ये ए, दोनों को जब जोड़ूंगा तो यह बनेगा। यहां यह लिखा है, आ नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? बी सही है। रीरी अर में बदलता है, किस में? गुण में, यण में, वृद्धि में, आदि में? गुण में। ठीक। समुद्रोर्मी, समुद्र धन उर्मी, सी ऑप्शन सही है। उर्मी माने लहर। कौन सी संधि है ये? बोलो। गुण। अगले पायो, किस क्रम में संधि का सही नहीं लिखा है? देखो, किस क्रम में संधि का सही विच्छेद नहीं है? वाक प्लस ईश, देख लो। ठीक। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, ये ठीक है। अनु प्लस छेद, ये ठीक है। अभी प्लस से, ये ठीक है। चारों ही ठीक है, चारों ही ठीक है। यहां एरर है प्रश्न में। अगले आ जाओ। परिच्छेद, परि प्लस छेद, व्यंजन संधि चागम है। च का प्रवेश, ये कौन सी संधि है? चागम। चागम व्यंजन। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? नहीं पे बिंदी आती है, ठीक है, विसर्ग संधि नहीं है। नीरव, निही प्लस रब, रब का माने बताएगा कोई बच्चा? नहीं, ध्वनि। रब माने होता है ध्वनि। नाम सुना होगा ना, नीरव मोदी, नाम सुना है आपने? हाँ, तो नीरव का मतलब होता है बिना ध्वनि के। निडर, यहां पे संधि नहीं है। निर्दय में संधि है। हाल तो निरोग है, रेग नहीं है, निरोग शब्द होता है, निरेग नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? सी। रामायण शब्द का सही संधि होगा राम प्लस अयन। रामायण के लेखक रचयिता कौन है? वेद व्यास, तुलसीदास या महर्षि वाल्मीकि? और रामचरितमानस किसने लिखी है? रामायण किस भाषा में है? और रामचरितमानस अवधी भाषा में। परोपकार में कौन सी संधि है? पर, धन, उपकार। उपकार, ए उ बराबर ओ, और ओ जब बनता है तो होती है गुण। आंसर आ जाएगा सी। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा निही प्लस लेप। आंसर आ जाएगा बी, संधि हो जाएगी विसर्ग। ये नेक्स्ट ध्यान दो। अंबूर्मी, अंबु माने पानी का पर्यायवाची है अंबु। अंबु प्लस उर्मी, उर्मी में बड़ा उ लगता है, अंबु में छोटा उ लगेगा, तो सूत्र बनेगा छोटा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ। ह्रस्व कह लो या दीर्घ कह लो, संधि हो जाएगी दीर्घ। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सही करने से मतलब है ना, बस। व्यंजन संधि का सही उदाहरण इस विकल्प में है? इसका व्यंजन का। सु प्लस उक्ति सूक्ति, भैया जी ये तो दीर्घ है। हित इच्छा, हितेच्छा ये है गुण। शुभ इच्छा शुभेच्छा ये भी क्या है? गुण। सम प्लस गठन संगठन ये है व्यंजन।
आंसर हो जाएगा 4। किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? देखो जरा, देवी प्लस अर्पण, देवी अर्पण, ये हो जाएगी यण। वी प्लस उहु, ये भी यण। दई प्लस इनी, दायनी, ये है आपकी अयादी। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, ये यण। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्या आपका आंसर सी था? क्या सिद्ध करके दिखाएं? बोलो हाँ या ना? ठीक। शब्द है दा ये नी। क्लियर? अब यहां पर अगर आपको दिख रहा हो तो एक शब्द लिखा है आई, तोड़ लो। आ को तोड़ा ए प्लस ए में, ये और ई को तोड़ा, देखो ध्यान से, ई प्लस ई में, ए प्लस ई ए, ऊपर से मिला ए, दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा आई, आई प्लस ई, सूत्र बना आई प्लस ई। अब ये आई कहां जाएगा? दे पे, तो शब्द बना, देखो, दई प्लस ई नी। क्या यही लिखा है? बोलो हाँ। ठीक, आगे चले। लिखना है क्या? लिख लिया। धनुष टंकार, धनुष की डोर को खींचते हैं ना, वो टंकार होती है, धनुष टंकार। धनुष, अब ये शय जो है आ जाएगा इस प्रकार, धनु और टंकार। एक प्रश्न पूछ लें आपसे, पूछो क्या? ये जो ट के ऊपर अंकी बिंदी है, ये बिंदी नित्य है या अनित्य है? नित्य है या अनित्य है? क्या ये परिवर्तित हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्योंकि बिंदी से अगला क्या है? कै, और कै वर्ग व्यंजन में आता है, इसलिए हम धनुष टंकार को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तथापि, तथा प्लस अपि, कौन सी संधि? दीर्घ। ठीक, आंसर आ जाएगा ए। सम प्लस हार, देखो बच्चे, ये सम है और ये हार है। ये आधा में, ये आधा में जो है ना, ये बिंदी में परिवर्तित हो जाएगा और नित्य बिंदु बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि अगला व्यंजन क्या है जो वर्ग व्यंजनों में नहीं आता। आंसर आ जाएगा। और ये संधि कौन सी है? व्यंजन। खत्म हो गए प्रश्न। थैंक्स फॉर। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।